चलिए, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। बता दो एक बार, आवाज ठीक आ रही है? उसके बाद हम शुरू करते हैं क्लास को। यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक। चलिए, तो एक मिनट शुरू करता हूँ। सर अभी स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कर दूँ? ठीक है। यस सर। चलिए, चलिए तो क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि बेसिकली हमारे दो टाइप ऑफ लाइम होते हैं, एक फैट लाइम होता है, एक हाइड्रोलिक लाइम होता है। ठीक है, अब हाइड्रोलिक लाइम में आपका क्या होता है, मैग्नीशियम का आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है और आपका सीएओ का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, आपका हाइड्रोलिक लाइम आपका विदाउट एयर भी सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हाइड्रोलिक लाइम इसको ज्यादा यूज करते हैं, फैट लाइम को हम कम यूज करते हैं। ज्यादातर बस किसके लिए यूज करते हैं, पेंटिंग के लिए, मतलब डिस्टेम्परिंग वगैरह के लिए, व्हाइट वॉश, प्लास्टरिंग। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस को। कलर देखो, आपका हाइड्रोलिक लाइम का ग्रेइश व्हाइट होता है और फैट लाइम का व्हाइट होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है। ठीक है, कंपोजिशन सीएओ सबऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ क्ले, सबऑर्डिनेट मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ क्ले। ठीक है, एट द मैक्स 5%। ठीक है, उतना तक ही क्ले होगा। हाइड्रोलिक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड होता है 10 to 30% ऑफ क्ले। और क्ले का मैंने बताया आपका मैग्नीशियम का आयरन के कंपाउंड्स होते हैं जो आपका क्ले का कंपोजिशन बनाता है। ठीक है, और उसको फैलने की क्षमता देता है। ठीक है, सेटिंग होने की क्षमता देता है। स्लेकिंग, स्लेकिंग मतलब वो उसका पानी के साथ रिएक्शन कैसा है। स्लेक्स विगरसली मतलब बहुत जल्दी स्लेक होता है ये। ठीक है, और ये स्लेक्स जेंटली। इनफ हीट इज लिबरेटेड एंड क्रिएट्स हिसिंग एंड क्रैकिंग साउंड। ज्यादा हीट यहाँ पर क्रिएट नहीं होता। एक्सपैंड 2 to 3 टाइम्स, इसका वॉल्यूम जो है स्लेक होने के बाद 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम में आपका 1 to 2 टाइम्स ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। स्लेकिंग टाइम 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स में पूरा का पूरा स्लेक हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा CaO से CaOH वोल्टवाइज बन जाता है। इसका स्लेकिंग टाइम 24 to 48 आवर्स है। ठीक है, सेटिंग, सेटिंग इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यही हम आज टेस्ट पढ़ेंगे इसका, सेटिंग टाइम का। ठीक है, हम आज सेटिंग टाइम का लैबोरेटरी टेस्ट पढ़ेंगे, सेटिंग टाइम का टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, सेटिंग टाइम आप जब सीमेंट पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे, आप सीमेंट में भी सेटिंग टाइम पढ़ते हैं। आप लोगों ने सीमेंट पढ़ लिया है ऑलरेडी? यस सर। अच्छा, सीमेंट में सेटिंग टाइम पढ़ा होगा आपने। बताओ सेटिंग टाइम के यस लिए सर। कौन सा पैरेटस यूज किया था आपने? पैरेटस का सर नाम बताओ। सीमेंट में कंक्रीट पड़ा है अभी तक। हाँ ठीक, कंक्रीट तो पढ़ा है, उसके पहले आपने सेटिंग टाइम पढ़ा होगा सीमेंट का ना। सेटिंग सर टाइम वो सीमेंट और कंक्रीट में अंतर क्या होता है वैसे? देखो, कंक्रीट देखो, सीमेंट तो आपका सीमेंट बस एक बाइंडिंग एजेंट होता है। ठीक है, सीमेंट में जब आप फाइन एग्रीगेट एंड स्टोन एग्रीगेट मिला देते हो, इन सब के मिक्सचर से कंक्रीट बनता है। ठीक है, सर आवाज आ रही है पीछे से, मेरे पीछे सुनाई से आवाज आ रही है? आप लोग को आवाज ठीक से नहीं आ रही आवाज क्या? भी कट रही है। नहीं सर, पीछे से भी आवाज आ रही है। पीछे से आवाज तो नहीं आनी चाहिए, मेरे रूम में तो कोई आवाज ठीक। और कोई बताओ पार्टिसिपेंट्स की आवाज ठीक से नहीं आ रही है? आ, अब सही है सर, अब सही है। सही है, आ अब रही है सर, सही सही से आ रही है। ठीक है। तो सेटिंग टाइम पढ़ा था आप लोगों ने सीमेंट में या कंक्रीट में? यस सर। तो सेटिंग टाइम के लिए कौन सा पैटर्न यूज किया था, बताओ पैटर्न का नाम। सर वीकेंड apparatus। हाँ ठीक है, तो इसमें भी हम विकेट डिफरेंस यूज करेंगे सेटिंग टाइम के लिए। ठीक है ना, एक रिंग उसके टाइप की बाद वो होती है और एक निडल टाइप स्क्वायर टाइप की होती है। हाँ हाँ, उसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं विकेट apparatus से ना। एक आपका होता है प्लंगर होता है कंसिस्टेंसी। सर, एक प्लंगर, एक स्क्वायर निडल और एक एंगुलर रिंग। हाँ वेरी गुड, एक होता है कंसिस्टेंसी का टेस्ट होता है। ठीक है, इसके लिए हम 10 mm एनुलर कॉलर यूज करते हैं, है ना? यस सर। यस सर। है ना, और फिर दूसरा कौन सा होता है हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। है ना, जिसके लिए हम 1 mm स्क्वायर का नीडल यूज एक करते एमएम हैं। की स्क्वायर निडल, एक एमएम बिल्कुल, की बहुत स्क्वायर बढ़िया। निडल। और थर्ड हमारा फाइनल सेटिंग टाइम, जिसके लिए हम लोग 5 5 mm। एमएम की एंगुलर रिंग, 5 एमएम की एंगुलर रिंग। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़ाया सर ने, आप लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छा है।
ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम होता है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें सेटिंग टाइम किस उपलक्ष्य में है, मैंने बताया था आपको, पहले CaO वाटर लेता है, CaOH वोल्टवाइज बनता है, फिर वो अपने पानी को छोड़ देता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेता है और वो CaCO3 बनता है, ठीक है। ये जो CaOH वोल्टवाइज से CaCO3 बन रहा है, इसी प्रोसेस को लाइम में कहते हैं हम सेटिंग, ठीक है। और इसमें जितना टाइम लगता है वो हम बिकेट अपैरेटस से देखते हैं कि सेटिंग टाइम लाइम की कितनी है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको, ठीक है, देख लेते हैं अब। Setting involves absorption of carbon dioxide from atmosphere resulting in calcium carbonate. It cannot sit underwater as it does not have property of hydrolicity. मैंने पहले आपको कहा था हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी आपकी फैट लाइन में नहीं होती है। हाइड्रोलिसिटी मतलब क्या होता है, अंडर वाटर या एयर के एब्सेंस में उसका सेट होना, ठीक है। तो ये अंडर वाटर सेट नहीं होता। Has double setting action. CaO content may set as fat lime and clay forms hydrated aluminates and silicates of calcium similar to cement on setting. ठीक है। आपका देखो एक तो CaO से CaCO3 तो बन ही रहा है इसमें, प्लस इसमें क्या होता है आपका, इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन ये सब भी होते हैं, तो उनके भी अलग कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। और सीमेंट में आपने पढ़ा होगा जो बोक्स कंपाउंड होते हैं उसमें भी आपके कंपाउंड होते हैं एल्यूमिना के, आयरन के, ठीक है, और मैग्नीशियम के, उनके भी कंपाउंड्स बनते हैं। सीमेंट में जैसे कंपाउंड्स बनते हैं सेटिंग होने पे, वैसे कंपाउंड्स आपके हाइड्रोजन लाइम में बनते हैं, प्लस CaCO3 बनता ही है इसमें, ठीक है। इट कैन सेट अंडर वाटर एज इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोलिसिटी, ठीक है। स्ट्रेंथ नॉट वेरी स्ट्रांग इन मोर्टार सो मे नॉट बी यूज्ड वेयर हाई स्ट्रेंथ बाइंडर्स आर रिक्वायर्ड, quite strong mortars so can be used in foundation and wall in place of Portland cement, ठीक है। जो हम सीमेंट का यूज करते हैं मोर्टार वगैरह में, फाउंडेशन में, ब्रिक वर्क में, उसके जगह हम हाइड्रोलिक लाइम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूजेस वाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग, मेकिंग मोर्टार्स, ठीक है। एंड इसमें यूज फॉर मेकिंग मोर्टार इन लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन फॉर अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड सुपरस्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेट होता ही है, ठीक है, बट इसका सेटिंग टाइम जो होता है हाइड्रोलिक लाइम का सेटिंग टाइम, वो आपका जनरली सीमेंट से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोलिक लाइम को हम वहां पर यूज नहीं करते हैं जहाँ पे हमें सीमेंट के स्पीड का सेटिंग चाहिए, ठीक है। सीमेंट आपका 10 घंटे में ही पूरा सेट हो जाता है, ठीक है। लाइम का सेटिंग टाइम सीमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग लाइम को जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि लाइम की सेटिंग टाइम ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, टेस्ट फॉर लाइम। Building lime required to satisfy a number of tests before it is approved for use, ठीक है। अब जो केमिकल कंपोजिशन बंद कर दूंगा, पूरा बंद करना। चलो अब फर्स्ट देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। अब लाइम केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, डिटरमिन द रेशियो ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज CaO, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यही तीनों मिलके आपके हाइड्रोलिसिटी प्रदान करते हैं, और स्पेसिफिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिटी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन तीनों का कंपोजिशन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है हाइड्रोलिक लाइम में, ठीक है। तो इसलिए इनका भी कंपोजिशन चेक करना पड़ता है कि कितने कंपोजिशन है। हमें ये चेक करना होता है कि CaO जो है कम से कम 60-70% तो हो, ठीक है। द लिमिट्स ऑफ दिस कंपोनेंट शुड बी एज पर IS 712 1973। आपका एक IS कोड है 712 1973, उसमें एक टेबल है जिसमें गिवन है कि CaO कितना होना चाहिए, MgO कितना होना चाहिए, सिलिकॉन ऑक्साइड कितना होना चाहिए, एंड एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए। उसका टेबल देखेंगे हम बाद में, उसमें हमें पता लगेगा कितना इनके कंपोनेंट्स का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। फाइननेस, अब फाइननेस क्या है, फाइननेस आपका बेसिकली समझ लो, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 1 kg ऑफ लाइम में कितना सरफेस एरिया है उसका, ठीक है, कितना सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया से हमें क्या करना है, एक मिनट रुको, हाँ। अब सरफेस एरिया से हमें क्या करना है, देखो जब लाइम पड़ा हुआ है और वो ऑब्जॉर्व कर रहा है CO2 बाहर से, है ना, ऑब्जॉर्व कर किस पे रहा है, अपने सरफेस एरिया पे ऑब्जॉर्व कर रहा है ना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रिएक्शन स्पीड होगी, है ना, रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका फाइननेस चेक करना भी इंपॉर्टेंट है, और फाइननेस का मैंने आपको बताया यूनिट मीटर स्क्वायर पर केजी, मतलब 1 kg में कितना सरफेस एरिया है, एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, The residue is weighted after the test and should not exceed specified limits। हम इसके भी लिमिट देखेंगे हम क्या लिमिट्स हैं IS कोड के हिसाब से, ठीक है।
अब हम साउंडनेस ऑफ लाइम देखेंगे। साउंडनेस ऑफ लाइम क्या होता है आपका? साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस होता है कि चेंज इन वॉल्यूम होता है, इस पे कितना इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट कितना पड़ता है, ठीक है। और बेसिकली कुछ कंपाउंड्स होते हैं एटमॉस्फेयर में जो इसके साउंड जो इसके साउंडनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। साउंडनेस मतलब ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, बेसिकली इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक होती है साउंडनेस से, ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्या होती है साउंडनेस, ठीक है। चलता है वॉल्यूम का होता है सर। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू IS 6932 पार्ट 9, आपका IS 6932 जो है वो बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स है इसके, तो लाइम के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बताता है, ठीक है। सेटिंग टाइम हो गया, साउंडनेस टेस्ट हो गया, ठीक है। उसका पार्ट 9 जो है वो साउंडनेस ऑफ लाइम बताता है, ठीक है। सुटेबल सबका अमाउंट ऑफ, सबका हाँ बताओ। सबका सेम रहता है सर आईएस, मतलब सबकी जो लिमिट्स है सबकी अलग अलग रहती है, सेम बदलती नहीं है। देखो देखो, जो साउंडनेस है आपका सीमेंट का उसका अलग होगा, ठीक है। जो साउंडनेस आपका लाइम का है उसका भी अलग लिमिट्स होगा। क्या बता रहे हो? वो सर बदलती नहीं है, लिमिट सेम ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। देखो लिमिट सेम ही रहेंगी ना, क्योंकि देखो लाइम बेसिकली आपका हाइड्रोलिक लाइम है। हाइड्रोलिक लाइम का यूज तो बेसिकली हर जगह सेम ही है, ब्रिक वर्क में यूज होना है, तो इसलिए साउंडनेस का जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम लिमिट वो सेम ही रहती है, ठीक है। उसी से हम कम रखने की कोशिश करते हैं साइड पे, ठीक है। अच्छा, इससे हम पहचान सकते हैं आईएस जो है, इससे हम पहचान सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ये मार्क्स में, अमाउंट हाँ ऑफ हाइड्रेटेड लाइम शैल बी मिक्स्ड विद 1/3 इज मास ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, एंड 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ स्टैंडर्ड सैंड, ठीक है। देखो सीमेंट भी मिक्स कर रहे हैं इसके साथ, क्यों कर रहे हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। एंड 4 टाइम्स इट्स मास ऑफ स्टैंडर्ड सैंड, ठीक है। स्टैंडर्ड सैंड सैंड है ये, ठीक है। एग्रीगेट मतलब कौन सा सैंड, कौन सा एग्रीगेट होता है आपका? फाइन एग्रीगेट, ठीक है। Ingredients shall be mixed dry and then gauged and mixed with 12% by mass of water, ठीक है। आपने लाइम लिया, लाइम को 1/3 ऑफ इट्स मास, मतलब अगर आपने मान लो 90 ग्राम लाइम लिया है तो 30 ग्राम उसमें पोर्टलैंड सीमेंट मिक्स करेंगे, ठीक है। एंड 4 टाइम्स इस मास ऑफ स्टैंडर्ड सैंड, ठीक है। मतलब उस जितना आपने ये लाइम लिया है उसका 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ स्टैंडर्ड सैंड लेंगे, ठीक है। इंग्रेडिएंट शैल बी मिक्स्ड ड्राई एंड देन गेज्ड एंड मिक्स्ड विद 12% बाय मास ऑफ वाटर। आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए, उनको मिक्स किए, फिर 12% बाय मास ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया, ठीक है। It shall be then used for conducting the test, ठीक है। Procedure: 3 Lee Tatlier molds shall be used for conducting the test. अब ली टैटलियर मोल्ड ये होता है आपका, ठीक है। आपका इसमें मोल्ड होता है, ठीक है, और ये मोल्ड जितना बड़ा होता है, मतलब आपका जितना इसका वॉल्यूम बढ़ता है उसके हिसाब से ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं ये दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हमने लाइम का मोल्ड बनाया, ठीक है, उस मोल्ड को इसके अंदर रख दिया, उसके ऊपर ग्लास प्लेट रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 24 घंटा 48 घंटा जो भी बोलेगा आईएस कोड उतने देर तक रखा इसको, ठीक है। उसके बाद हमने इसका इन दोनों के बीच का मेजरमेंट फिर से किया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के इफेक्ट की वजह से लाइम का वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, ठीक है। जितना बढ़ेगा उतना ही वो स्ट्रक्चर पे लोड देगा, स्ट्रक्चर पे लोड देगा, स्ट्रक्चर पे क्रैक्स आएंगे, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वॉल्यूम डायलेशन जो है, जो डायलेशन हो रहा है, वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है लाइम का, वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा ना हो, ठीक है। चलिए, 3 Lee Tatlier mold shall be used for conducting the test. Each shall be well greased internally, ठीक है। Each mold shall be placed upon a small porous plate and filled with mortar under test. ये है वो mortar जो हमने बनाया ऊपर. Care being taken to keep the edges visibly open. The mold shall be then covered with another non-porous plate upon which a small weight shall be placed, ठीक है। The 3 molds shall be left undisturbed for 1 hour, ठीक है। At the expiration of this period, the distance separating the indicated point shall be measured and these molds transferred to a damp air cupboard for a period of 48 hours, ठीक है। मतलब हमने जो इसके अंदर मोल्ड रखा उसको 1 घंटे के लिए वैसे ही रहने दिया, उसके बाद एक डैम्प प्रूफ कबर्ड के अंदर उसको 48 आवर्स तक रखा, ठीक है। They shall then be removed with covers in place from the damp air cupboard, ठीक है। damp air cupboard मतलब इस एयर में क्या है, पानी, इस एयर में आपका पानी है, पानी मतलब H2O, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाओगे तो उसके आसपास जो एयर होगा वो ड्राई तो होने के चांसेस कम है, थोड़ा ह्यूमिड होता है, थोड़ा वाटर कंटेंट होता है, 10% 20% वाटर कंटेंट होता है उसमें। तो वैसा ही एटमॉस्फेयर हम लोग इमिटेट करने के लिए इसको एक ऐसे कबर्ड के अंदर रखते हैं जिसमें जो एयर हो थोड़ी डैम्प हो, उसमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट हो,
ठीक है, एंड प्लेस इन अ सूटेबल स्टीम बॉयलर, ठीक है, यहाँ से हटा दिया, फिर हमने स्टीम बॉयलर में रखा। स्टीम बॉयलर क्या है, मोमोज तो खाया होगा ना, मोमोज खाया होगा, तो स्टीम बॉयलर में क्या होता है आपका, ये स्टीम होता है और नीचे से आग जल रही होती है, ठीक है, और इसमें पानी होता है, ठीक है, इसके ऊपर इस या तो इस पानी के बीच में रख दिया आपने मोल्ड को, ठीक है, या फिर इसके ऊपर रखते हैं मोल्ड को, ठीक है। बेसिकली जो स्टीम निकल रहे हैं उससे हीटिंग हो रही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टीम बॉयलर, ठीक है। ठीक है, in which water is already boiling vigorously and subjected to continuous action of saturated steam। मैंने कहा था जो saturated steam निकल रही है तो आपका heat निकल रहा है at atmospheric level for a period of 3 hours, but it shall not be immersed in water। ठीक है, पानी के अंदर नहीं डालना मोल्ड को, ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था आपका, ये आपकी यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपका पानी बॉईल हो रहा है, इसके ऊपर एक कंपार्टमेंट होगा जिसके ऊपर आप मोल्ड रखेंगे, ठीक है, तो जो भी पानी के हॉट स्टीम्स हैं उसके वजह से इसमें बॉइलिंग हो रही होगी, ठीक है, उसके वजह से ये हीट हो रहा होगा, ठीक है। कौन सा, ये अपना मोर्टार का जो मोल्ड बनाया है हमने वो, ठीक है। In which water or boiling vigorously for 3 hours, but it shall not be immersed in water. At the end of this period, the mold shall be removed from the steam and allowed to cool, and distance between the indicated points are measured again. Okay? The increase, if any, over the former measurement shall in no case exceed 10 mm after deduction of 1 mm to allow for expansion of added cement। देखो हमने सीमेंट भी ऐड किया है ना, तो इसलिए सीमेंट भी थोड़ा सा वॉल्यूम फूलेगा उसका और थोड़ा लाइन का ही फूलेगा, तो इसलिए सीमेंट के लिए हमने 1 mm का ऑलरेडी बोल रखा है कि ठीक है, वैसे तो 10 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, अगर 11 mm है तो हम ये मान लेंगे 10 mm आपका लाइन के वजह से हुआ है और 1 mm पोर्टलैंड सीमेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली 10 mm का हमारा से ज्यादा का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप साउंड में समझ रहे हो, साउंडनेस मतलब आपका जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स है H2O, जैसे बेसिकली वाटर की वजह से उसका एक्सपेंशन ज्यादा ना हो, और कितने ज्यादा ना हो, 10 mm से ज्यादा। 10 mm मतलब ये देखो, ऐसे समझ लो, इसको आपने पहले मेजर किया तो इन दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस आया समझ लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 48 आवर्स हमने डैम्प एयर कबर्ड में रखा, फिर 3 आवर्स तक स्टीम में रखा, उसके बाद हम फिर से मेजर करेंगे इसके बीच का डिस्टेंस, तो इसके बीच का डिस्टेंस किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5.1 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 mm है, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, तो अगर 5 सेंटीमीटर है पहले, तो टेस्ट के पास 6 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये आपका साउंडनेस बताता है। इंक्रीज इट एनी ओवर द फॉर्मर मेजरमेंट शैल नो इन नो केस एक्सीड 10 mm और रिडक्शन ऑफ 1 mm from the measured expansion. The figures so obtained shall be recorded as net expansion due to line, ठीक है। तो भी एक्सपेंशन होगा ऊपर वाले आपके मोटार में, उसमें से 1 mm हम घटा देंगे क्योंकि वो सीमेंट की वजह से हुआ है, और जो 1 mm घटाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा नेट एक्सपेंशन होगा, किसका, लाइन का, ठीक है। ये आपका साउंडनेस ऑफ लाइन है, ठीक है। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, फिर से आप लोग इस लिंक को फिर से ज्वाइन करना, मैं भी एंड कर रहा हूँ इसको, सभी इसको छोड़ो और फिर इस लिंक को फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। तो हम क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आओ, दोबारा से ज्वाइन करना। हाँ इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। अभी एंड कर रहा हूँ मैं, तो इसी लिंक को फिर से करना, 40 मिनट का टाइम आ चुका है अभी, ठीक है। आई होप समझ गए साउंडनेस का मतलब क्या होता है। साउंडनेस बेसिकली आपका जो लाइन में डायलेशन हो रहा है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से, उसको हम मेजर करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसी को हम साउंडनेस बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 40 मिनट तक ही रहता है सर क्या? बाकी सर भी तो लेते हैं क्लास, लेकिन उनका तो देर तक रहता है। नहीं वो, अरे तो वो एक और क्लास करते होंगे ना उसके बाद, मेरे में तो 40 मिनट का टाइमर रहता है, ठीक है। या तो वो अच्छा, आप नया टाइमर लगा कर? नहीं टाइमर लगाने नहीं सर, और भी सर तो, हाँ बताओ। नहीं और मैम या सर फिक्स क्या इसकी क्लास लेते हैं तो उसमें तो नहीं कुछ होता, वो तो अरे लेते वो हैं जूम क्लास पे भी लेते हैं इसमें ना, 40 मिनट्स का ही टाइम है, पर किसी और ऐप पे लेते हैं वो। 40 मिनट्स का होता है। 40 मिनट टाइमर तो रहता ही है, मैं अच्छा तो क्लास ले चलो ही रहा हूँ पिछले साल से, ऐसे ही रहता है जूम पे। ठीक है। चलिए फिर साउंडनेस हो गया, अब हम पढ़ेंगे सेटिंग टाइम, ठीक है।
setting time, the time that elapsed between the preparing of lime paste of standard consistency and setting of the same paste after it has been filled in a standard mold, wicket mold, to a minimum specified depth. ठीक है, तो इस पे भी आपका जैसे आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट में, वैसे ही लाइम में भी होता है, सेम टू सेम पैटर्न यूज करते हैं इसमें. The time that elapses from the gauging to the penetration of the wicket needle in the paste up to a specified depth 35 mm. आपको पता है, आपको याद होगा, टोटल डेप्थ आपकी 40 mm की होती है विकेट मोल्ड की. ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, 33 से 35 mm तक की जब नीडल आपका पियर्स कर पाता है अंदर, तो उसको हम IST मानते हैं, है कि नहीं. या तो ये मानो, या तो मानो 5 to 7 mm फ्रॉम दी बॉटम. ठीक है, फ्रॉम दी बॉटम, इन दोनों में तो कोई भी आप मान लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम. ठीक है, तो वही सेम चीज बोल रहा है ये. और फाइनल सेटिंग टाइम, the time that elapses from the gauging to a time when wicket needle can no more penetrate the paste because it has already set and makes only a mark on the surface. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला apparatus कौन सा यूज करो, क्योंकि apparatus अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, IST में कौन सा यूज होता है आपका 1 mm स्क्वायर का नीडल. ठीक है, SST में कौन सा यूज होता है आपका 5 mm एनुलर कॉलम. जिसको माइक लो वो बंद कर दो. ठीक है, तो आपका तो जैसे आपका सीमेंट के लिए यूज होता है विकेट अपैरेटस, वैसे ही आपका लाइम के लिए भी सेटिंग टाइम के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम यूज होता है, और एक और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज होता है विकेट अपैरेटस. ठीक है, अपैरेटस सेम ही है. ठीक है, और प्रोसीजर भी सेम है दोनों का. ठीक है, चलिए सेटिंग टाइम आप देख ही रहे हो, देखो ये आपका विकेट अपैरेटस है. ठीक है, ये आपका विकेट, ये वो नीडल है. ठीक है, ये 5 mm एनुलर कॉलर है जो हम FST के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है जो आपका सीमेंट के लिए आपने पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ को पता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूज, जैसे सीमेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं हम अपैरेटस, वैसे ही इसमें यूज करते हैं. टेस्टेड बाय प्रिपेयरिंग स्पेसिमेंस ऑफ स्टैंडर्ड सैंड लाइम मोर्टार. ठीक है, आपका वहां पे सीमेंट और सैंड का कॉम्बिनेशन यूज करते थे, यहाँ पर लाइम एंड सैंड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. ठीक है, कोई मुझे बता सकता है सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो यूज करते थे? 1:3. Yes, sir. ठीक है, वेरी 1:3. 1:3 का हम रेशियो यूज करते थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए. ठीक है, और आप मोल्ड का साइज बता, मोल्ड का साइज कितना होता था? 5 mm, sir. 70 mm का होता था. ठीक है, 70 mm का मोल्ड होता था. ठीक है, 70 mm मान लो, या 7.6 सेंटीमीटर का मोल्ड जो भी है, इतने mm का मोल्ड यूज होता था. ठीक है, चलिए टेस्टेड बाय प्रिपेयरिंग स्पेसिमेंस ऑफ स्टैंडर्ड सैंड लाइम मोर्टार. ठीक है, अब इसमें 1:2 भी यूज होता है, 1:3 भी, 1:4 भी यूज होता है, वो डिपेंड करेगा आप लाइम कहाँ पे यूज कर रहे हो. एवरेज ऑफ 12 स्पेसिमेन टेस्टेड ऑन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मशीन ऑन स्पेसिमेन टेकन आफ्टर 14 days एंड 28 days. आप मतलब इतने दिन तक रखते कहाँ पर हम उसको, क्योर करते हैं ना, क्योर करते हैं उसको. ठीक है, और ट्रांसफर स्ट्रेंथ, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव क्या होता है, ये आपका मोल्ड है और ये आपने उस पे कंप्रेसिव लोड लगा दिया ऊपर से. ठीक है, और ट्रांसफर होता है लेटरल, ये होता है ट्रांसफर. ठीक है, ट्रांसफर ये होता है. चलिए, एवरेज स्पेसिमेन स्टैंडर्ड ऑन स्टैंडर्ड ट्रांसफर टेस्टिंग मशीन. ठीक है, आपका दोनों में टेस्टिंग मशीन सेम ही होती है. आपने सुना होगा यूटीएम का नाम सुना है आपने? यूटीएम फुल फॉर्म पता है इसका? Yes, sir. Universal टेस्टिंग मशीन. ठीक है, इसमें आपका सीमेंट, लाइम क्यूब्स हो गए, सारे बोलते हो सर, आवाज इसमें सारे ही टेस्टिंग हो जाते हैं. ठीक है, और आपके रीइंफोर्समेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी टेस्ट हो जाता है, टेस्ट हो जाता है. ठीक है, चलिए सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ टेस्ट रिकमेंडेड फॉर हाइड्रोलिक लाइम्स ओनली. ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम कोई तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम. तो सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ, हमारा जो स्ट्रेंथ है, बेसिकली हमें पढ़ा था कि फैट टाइम में स्ट्रेंथ तो होता ही नहीं है ना, तो उसमें हम स्ट्रेंथ टेस्ट क्या करेंगे. ठीक है, और सेटिंग टाइम हमें ऑलरेडी पता है, जो फैट लाइम होता है वो बहुत जल्दी सेट कर जाता है, बहुत जल्दी स्लेक कर जाता है वो. ठीक है, तो स्लेक कर जाता है, सेट नहीं स्लेक कर जाता है. ठीक है, उसमें हमें सेटिंग टाइम की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ हमें चाहिए ही नहीं, है ना. हम हाइड्रोलिक लाइम की सेटिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हाइड्रोलिक लाइम जल्दी से जल्दी लाइमस्टोन बन जाए, CaCO3 फटाफट से फटाफट बन जाए, तो स्ट्रेंथ जल्दी आ जाएगी उसमें.
तो इसलिए सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो बेसिकली हम हाइड्रोलिक लाइन में ही करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ कुछ टेस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर लाइन IS 712, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए। अब ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड परसेंटेज बता रहा है, ठीक है। हाइड्रेटेड लाइन में कितना होता है 60, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता है 6%। क्विक में कितना होता है, ये होता है, ये है हाइड्रेटेड लाइन, ठीक है। और आपको क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, क्लास F मैंने पहले ही बताया था आपको, डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, आपका कितना कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें और वो कितने जल्दी सेट हो रहा है कि नहीं, तो कितनी जल्दी स्लेक हो रहा है, ठीक है। अब ये एक क्विक लाइन में, क्विक लाइन में देखो कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 70% और मैग्नीशियम ऑक्साइड 6%, ठीक है। सिलिका कितना है 10%, ठीक है। अनहाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 10%। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज वगैरह तो वो तो डिपेंड करेगा आपका एटमॉस्फेयर के ऊपर, बट शुरुआत में भी थोड़ा सा रहता है उसमें, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। जैसे जैसे देखो क्लास कम, जैसे क्लास हम देखते हैं, बट रिवाइज करा दो क्लास क्या था आपका, ठीक है। ये आपका क्लास था, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, क्लास F, उसी के बारे में वहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो क्लास A क्या था, एमिनेटली हाइड्रोलिक, तो इसमें क्ले परसेंटेज ज्यादा है, आपका बेसिकली क्ले परसेंटेज कम होता जाता है जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है, वैसे ही वो हाइड्रोलिक लाइन से क्विक लाइन पे जब जाता रहता है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रक्चरल वर्क्स में ना होकर प्लास्टर का वर्क होने लग जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसमें क्ले परसेंटेज कम होती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो यही हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उसी का आपको IS कोड बता रहा है, एक मिनट रुको, उसी का आपको IS कोड बता रहा है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिना की, सिलिका की, ठीक है। उसकी क्वांटिटीज आपकी यहाँ पे IS कोड बता रहे हैं, ठीक है। IS 712 है 1973, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। इसका एक रिवीजन भी आया था 1984 में, ज्यादा चेंज था नहीं, टेबल तो सेम टू सेम वही था। 1984 वाला जो टेबल है वो देख आप रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। और मेथड ऑफ टेस्ट, इसमें टेस्ट का मेथड भी बता रहा है, कौन सा किस टाइप ऑफ उसके लिए कौन से मेथड ऑफ टेस्टिंग है हमारी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, तो ये है आपका टेस्ट और स्पेसिफिक, और ये आपके और टेस्टिंग है, रेसिड्यू ऑन 2.36 mm ISC। ये क्या है, ये किस लिए यूज होता था, फाइननेस के लिए, ठीक है ना। 2.36 mm। अब देखो जितना आपका साइज कम होगा, जितना आपका साइज कम होगा उतना ही उसका वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, है ना, उसका वाटर रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे तो लाइन का हम लोग ऑपोजिट चाहेंगे कि 4 mm से या 3 mm से कम हो उसकी साइज, ठीक है। बट 2.36 mm से अगर कम होती है वो साइज, अगर उसकी साइज 2.36 mm से भी कम होती है, इसका मतलब है वो बहुत ही छोटे साइज है, ठीक है। और अगर बहुत छोटे साइज होते हैं तो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। मतलब समझ लो कि आपने ये बॉल है, ठीक है, तो बॉल के ऊपर आपने लाइम की प्लास्टरिंग करी, ठीक है, लाइम की प्लास्टरिंग करी, ठीक है, या फिर मोर्टार में यूज किया, ठीक है। तो अगर पार्टिकल साइज बहुत सारे छोटे हुए तो वो डिसइंटीग्रेट करने लग जाते हैं, वो पानी के साथ सेट नहीं होते हैं और वो टूट के गिरने लग जाते हैं बाहर, अगर साइज बहुत छोटा हो उसका, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फाइनल इसलिए भी चेक करते हैं कि वो 2.36 mm से कम कोई भी पार्टिकल ना हो उसका, ठीक है। 2.36 mm से छोटा पार्टिकल कोई भी ना हो हमारा किसके अंदर, लाइम के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फाइननेस हो गया। फाइननेस के लिए हम रेसिड्यू ऑन 2.36 mm देखते हैं, रेसिड्यू ऑन 300 माइक्रोन देखते हैं, रेसिड्यू ऑन 202 माइक्रोन देखते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं, ठीक है। रेसिड्यू ऑन स्लेकिंग होने के बाद मतलब पानी के मिलने के बाद पार्टिकल कितने बड़े हो जाते हैं वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मेन है आपका सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है मिनिमम, देखिए हाइड्रोलिक लाइन में कितना है आपका 2 आवर्स, 2 आवर्स कम से कम लेता है वो, ठीक है। और अगर आपको याद होगा सीमेंट का IST कितना था बताओ, सीमेंट का इनिशियल टाइम कितना था बताओ, आधा घंटा 30 मिनट, हाफ एन आवर, ठीक है। कितना है 2 आवर्स, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है हमको कि हाइड्रोलिक लाइन जो होता है सीमेंट के मुकाबले सेट लेट होता है, उसको टाइम लगता है सेट होने में, ठीक है। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है कि हम लोग लाइन मोर्टार आजकल यूज नहीं करते, क्योंकि लाइन मोर्टार 2 घंटे बाद सेट होना चालू करेगा और सीमेंट मोर्टार आधे घंटे में ही सेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग सीमेंट मोर्टार ज्यादा यूज करते हैं, लाइन मोर्टार हम जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और फाइनल सेट कितने घंटे में होता था 600 मिनट, है ना।
600 मिनट में इसका हो जाता है फाइनल सेटिंग टाइम, है कि नहीं। और इसका फाइनल सेटिंग टाइम कब हो रहा है, 48 आवर्स में, ठीक है, 48 आवर्स। तो ऑब्वियसली बात है 2 दिन होने के बाद सेट होना उसका फाइनल सेटिंग हुआ है। और सीमेंट का फाइनल सेटिंग कब हो जाता है, 600 मिनट में, ठीक है, मतलब 10 घंटे में। इसलिए हम लोग, ये आपका मेन क्राइटेरिया है कि हम क्यों सीमेंट मोर्टार यूज करते हैं, आजकल लाइम मोर्टार कम यूज करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 14 डेज में कितना आना चाहिए, 28 डेज में कितना आना चाहिए, वो सब बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफर स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ट्रांसफर स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम होगी उसकी, है ना। अगर आप उसके एक्सेस में लोडिंग करोगे तो ज्यादा वो स्ट्रेंथ दिखाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये साउंडनेस कितनी होनी चाहिए, 5 mm, देखिए 5 mm 10 mm, इससे ज्यादा आपकी साउंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अभी कुछ मतलब क्राइटेरियाज हैं आपके आईएस कोड का, जो बताता है कि टेस्टिंग होने के बाद किस किस वैल्यूज को आपको चेक करना है कि इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी टेस्टिंग थी। तो अब ये बताओ, लाइम चैप्टर में कोई भी डाउट है आपका? लाइम चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, कोई भी डाउट है आपको लाइम चैप्टर में? लैब का प्रैक्टिकल भी होना है सर? लाइम का देखो प्रैक्टिकल तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कोविड चल रहा है अभी, तो प्रैक्टिकल तो बेसिकली आपको लैब में होना था आपका, जो भी होता, बट अब तो कोविड चल रहा है इसलिए आपका प्रैक्टिकल इस सेमेस्टर ना हो पाए लाइम का, ठीक है। सर अगले सेमेस्टर होगा? देखो आपके अगले सेमेस्टर में शायद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपका एक वो रहेगा सब्जेक्ट, तो उसमें आप शायद लाइम वगैरह फिर से पढ़ोगे। तो उसमें अगर आपको प्रैक्टिकल दिखाना होगा तो आपको कॉलेज में सर दिखा देंगे लैब में, ठीक है। सर ये सेमेस्टर खत्म कब होता है? आपका जून में खत्म मई 31 को है। नहीं सर, पुराने बच्चों को भी तो आपने करवाया होगा ना, तो उसकी वीडियो क्या पता वो आप नहीं वीडियो तब तक पता धीरे बोले बोलो उनको बस। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बाकी आपको अगर वीडियोस देखने हैं तो मैं एनपीटीईएल से वीडियोस निकाल के आपको दूंगा, जिसमें आपका लाइम का सेटिंग टाइम, आपका कंप्रेसर सब कुछ करके दिखाया है, ठीक है। तो वो सारे वीडियोस मैं आपके सर को भेज दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो वो सब आप देख लेना। बाकी सीमेंट हाँ के सर, क्लासरूम पे सेंड करवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सीमेंट का ही भेज दूंगा, ठीक है। सीमेंट का ही भेज दूंगा, लाइम का ही भेज दूंगा, लैब जितने भी लैब टेस्ट होते हैं, ठीक है। और सर सेशनल का कौन है? सर सेशनल कब ले रहे हो सर? सेशनल तो आपके नीचे से बता पाएंगे, सेशनल का मेरे को तो आइडिया नहीं है, ठीक है। आपके सेशनल एक भी नहीं हुआ अभी तक? सर एक भी नहीं हुआ। सीमेंट के बाद होगा। बस मैथ का हुआ है पहला। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक में होगा आपका, मई के ना, मई के सेकंड वीक में होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो सर 2 सेशनल होते हैं ना? हाँ सेशनल 2 होते हैं आपके, तो वही होगा, एक के बाद एक हो जाएगा, मतलब समझ लो कि एक मई 10 या मई 15 को हो जाएगा और मई 22 को हो जाएगा। सारे लेते सर एक अभी ले लेते हैं, एक 15 दिन बाद ले लेते हैं। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा नीतीश सर को, ठीक है। वो सर आपका ले लेंगे सेशनल, एक अभी ले लेंगे मई 5 या मई 6 से पहले, और दूसरा मई 15 या मई 20, ठीक है। सर सही रहेगा ना, ऐसे एक साथ सिलेबस ज्यादा हो जाएगा। हाँ वो तो है, राहुल, तो ये ज्यादा जल्दी है। नीतीश सर के घर पे भी 2 लोग कोविड हो रखा है, तो इसलिए भी वो थोड़े बिजी है उसमें, वरना सेशनल ले लेते हैं अभी तक, ठीक है ना। और कुछ सर उनका तो नहीं हुआ। तो सर आराम से ले जाता, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तुम लोग पढ़ते रहो, बाकी अगर सेशनल होगा तो मैं एक बना के दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये बता दो चैप्टर कौन से चैप्टर पढ़े हैं आपने, बता दो, मैं उसमें ही बना दूंगा, उससे बताओ। सीमेंट तक सीमेंट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है सर? सीमेंट पड़ा है, बिल्डिंग स्टोन, स्टोन पढ़ा है, बिल्डिंग स्टोन, ब्रिक्स पढ़ा है सर, ब्रिक्स पढ़ा है सर, ब्रिक्स एंड टाइल। सर 3 सर इतने ही ले लो सर, ये 3 आने थे। ब्रिक्स एंड टाइल, शुरू के 3। यस सर, शुरू के 3 सर स्टार्टिंग के 3 यूनिट आने थे सर। स्टार्टिंग शुरू के 3 चैप्टर आपने यूनिट 1 से लेके 3 तक पढ़ लिया है ना, यस सर, यस सर, और ये यूनिट 4 था आपका लाइन, तो यस सर। ठीक है। तो 1 2 3 का मैं आपको वन में आना था। 1 2 3 का मैं एक बना दूंगा, मेरा खत्म होने वाला है। ठीक है। आप Yes, बता sir. देना यूनिट 9 या मई 10 से ले लो, है ना, ठीक है। और दूसरा में 10 से 20 के सर इसी वीक लेना सही रहता।
ये मतलब अगले वीक जो अगला मंडे आएगा, भाई अगले मंडे बनाने से दे दो सर को टेस्ट। मंडे मतलब भाई ये सर को टेस्ट बनाने दे। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ मंडे से सैटरडे के बीच ले लेते सर। मतलब ये जो आने वाला वीक है उसमें बोल रहा हूँ ना। हाँ यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसी में ले लेंगे। फिर सर वो, हाँ सर एक ले लेते तो फिर अगला ले लेते टाइम पे, क्योंकि सब लेंगे ना सारे सब्जेक्ट, अब सर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है मैं एक एमसीक्यू बना दूंगा, उसमें तकरीबन आपके 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। तो वाइज ऐप पे लोगे क्या वाइज ऐप पे? गूगल फॉर्म नहीं, ये तो सर अलग लेते हैं ना। गूगल फॉर्म पता होगा ना इसमें लेंगे सर। ठीक है, उसमें बना दूंगा मैं, ठीक है। सर 25 क्वेश्चन देना, उसमें से 20 करने होंगे। 40 नहीं होगा यार, चल रहा है इसमें करने होंगे तो, ठीक है। सर अपने हिसाब से कर। वो मैं अपने से बना लूंगा। लूंगा। यूनिट 1 से 3 लाइन भी रखूं उसमें, नहीं रखूं लाइन? नहीं सर नहीं। ठीक है नो सर। ठीक है। सर 2 घंटे टाइम देना है। 2 घंटे तो बहुत है, बहुत आसान। तेरे को 3 घंटे में सर 1.5 घंटे बहुत। 10 क्वेश्चन के लिए मिल 40 मिनट। 90 मिनट बहुत है सर। 90 मिनट। सर एक क्वेश्चन के लिए सर 2.5 मिनट, 2 से 90 2.5 मिनट मिनट। बहुत है सर। कुछ 45 मिनट्स का होगा, ठीक है। सर 45 मिनट्स में कहाँ हो जाएगा? सर 20 इनफ है। 10 क्वेश्चन होते थे इतने में तो। चलो 60। सर 90 मिनट रख लो। 90। नहीं सर 90 बहुत है। सर अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है सर, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। यस सर नेट स्लो चलता है। करना ही नहीं कुछ, भाई सर सर क्वेश्चन कम कर दो। तो है बस, उसमें चूज करना है और सबमिट कर देना नीचे। सर नहीं टाइम सर लगता हो नहीं है पाता है। 60 मिनट बहुत है सर, 60 मिनट बहुत है। सर 90 मिनट कर दो। यस सर। बस और नहीं, नहीं और यार, एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए बहुत है यार। 60 बहुत है सर, यार 60 मिनट। तो भाई तू लेगा है, हम थोड़ी ना कर पाएंगे। यूनिट 1 से लेके 3 तक अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाद में ये नहीं सुनना मुझे सर ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था, ठीक है। अगले सर वीक में हो टाइमिंग जाएगा, बढ़ा दो आप। ठीक है। बढ़ा तो दिया भाई, 90 मिनट कर तो दिया। सर क्या ये बोल रहा है? 90 मिनट सही है। 90 मिनट्स यूनिट 1 to 3, और ये कमिंग वाले वीक में हो जाएगा, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन आएंगे ना? ओके सर, ओके। क्वेश्चन सर बता रहा हूँ 20 से लेके 30 के बीच में होगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए फिर आप लोग पढ़ो अब यूनिट 1। एमसीक्यू होगा ना? हाँ एमसीक्यू होगा, क्लास कब है अगली आपकी? ठीक है। चलिए फिर, और आपका टिम्बर एक नेक्स्ट क्लास लास्ट यूनिट बचा है, वो नीतीश सर लेंगे टिम्बर आपका, ठीक है। तो ओके सर। वीक में आपको टिम्बर की क्लास भी होगी और सेशनल भी होगा आपका। ओके सर, ओके। 20 मई के बीच में क्लास होगी कब सेशनल? अरे होगी तो बता देगी, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म कर देंगे सर। अभी तो ठीक बहुत है टाइम सर, है ठीक यार, है सर, क्लास लिंक अभी कर दी टाइम सर। है। टाइम है इतना ज्यादा।